हेलो दोस्तों, आज की वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो को अगर आप स्किप करते हो तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ी जानकारी है वो आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओपन काउंसलिंग के बारे में। साथ साथ में अलग अलग जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो सीयूटी स्कोर कार्ड जो 2023 में जो था उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट, आप चाहे वह फिजिक्स से हो, चाहे वह केमिस्ट्री से हो, या चाहे वह योगा से हो, चाहे वह हिंदी डिपार्टमेंट से हो, सभी का आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं। और कट ऑफ कैसे देखना है इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूँ। ये जो वीडियो है वो 337 वीडियो नंबर है। और क्या आपका CUET स्कोर 50 से 100 के बीच में है, या फिर आपका 30 स्कोर है, चाहे कितनों भी लोवेस्ट क्यों ना, ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हो? जी हाँ, यदि आपका आंसर है तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखो, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर आप स्किप करते हो तो आपको जानकारी जो होगी वो नहीं होने वाली, आपको जानकारी नहीं मिलने वाली है। दिस वीडियो इज़ फॉर यू, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं आपके तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगा। मैं जल्द से इसको स्टार्ट करता हूं, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला, नो नीड टू वॉच डिफरेंट वीडियोज़। अगर इस वीडियो को अगर आप कंप्लीटली अच्छे से देखते हो तो दूसरी वीडियोज़ आपको देखने की आवश्यकताएँ नहीं है। और ये यूट्यूब पर धमाल मचाने वाली वीडियोज़ है अगर आप इस वीडियोज़ को अच्छे से देखते हो तो। टू आस्क एनी क्वायरीज टू ज्वाइन ग्रुप और आस्क ऑन इंस्टाग्राम का आईडी है रंजन वर्मा _01। और जो ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दिया हुआ है, जाइए और वहाँ से ज्वाइन कीजिए। और वहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चंस हैं आप वहाँ पूछिए। ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक गिवन बिलो। और आपको बता दूं कि यू कैन एक्सेस द डिफरेंट डिपार्टमेंट कट ऑफ 2023 थ्रू द गूगल ड्राइव। आपको ग्रुप जब आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे मैंने गूगल ड्राइव का लिंक दे रखा है, वहाँ पे आप क्लिक करो। आपको लगभग मोर देन 30 डिफरेंट डिपार्टमेंट का जो कट ऑफ है आपको देखने को मिलेगा। वॉच ब्लॉग ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कैसा होता है, यहाँ पे प्रोग्राम कैसे होते हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ को देख सकते हैं। आप जाइए और इसको देखिए। बात करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है ओपन काउंसलिंग का वह क्या होने वाला है, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं है कि ओपन काउंसलिंग होता क्या है। क्योंकि अब आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। आपको तो पता है कि ओपन काउंसलिंग होता है, आप घर में बैठ करके आपको रजिस्टर करना होता है, बस यही काम होता है। नहीं, यहाँ तक नहीं होता है काम। काम बहुत ज़्यादा होता है आपके लिए। फर्स्ट ऑनलाइन काउंसलिंग में अगर हम बात करें, सबसे पहले जैसे कि अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का ऑलरेडी निकल चुका है रजिस्ट्रेशन, तो आपको अभी रजिस्टर कर देना चाहिए। अगर हम बात करें ओपन काउंसलिंग का जो और ऑनलाइन काउंसलिंग का, 2022 में जो था वो 1 से लेकर के 4, 1 2 3 4 4 ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ था, देन ओपन काउंसलिंग हुआ था। ओपन काउंसलिंग पे बात करने वाला हूँ, होता क्या है ओपन काउंसलिंग। 2023 का अगर हम वही बात करें, जहाँ पे 6 कोई भी डिपार्टमेंट का 6 गया, कहीं 7 गया, ऐसे ऐसे ऑनलाइन काउंसलिंग तक गए हैं, देन ओपन काउंसलिंग हुआ है। अब सबसे एडवांस्ड, जब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ कि सबसे पहले अगर कोई भी यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चाहे वह बाबा अम्बेडकर हो, चाहे HNBU, चाहे INGNTU, जितनी भी ऑल ओवर इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, जहाँ आपको एडमिशन लेना है, अगर आपका कट ऑफ कहीं 50 भी मार्क्स क्यों ना हो, प्लीज़ अभी आप उसे रजिस्टर करें। क्यों, आपको ये भी डिटेल में बताने वाला हूँ। क्यों बताने वाला, क्योंकि जब ऑनलाइन काउंसलिंग होता है, सपोज दैट कि आपका मार्क्स 550 है, 100 है या 200 है, तो अगर 200 है तो अगर 1 से 4 जो ऑनलाइन काउंसलिंग होता है, अगर आपका नाम आ जाता है तो आप ऑनलाइन ले लेते हो एडमिशन। लेकिन वैसे बच्चे जिनका कट ऑफ मात्र 50 है, जिनका जिनका कट ऑफ मात्र 50, वो क्या करेंगे? अब वो बताओ, क्योंकि अब जिसका 50 है वो कैसे करेंगे? अब यहाँ पे दिक्कत ये आता है कि सर आप लोगों का क्वेश्चंस इतने होते हैं कि भैया आप ये बताओ कि अगर मैं 50 तो मैं एडमिशन कैसे लूँगा? उसका भी मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। जब भी ओपन काउंसलिंग के लिए डेट आएँगे, क्योंकि अभी देखो क्या होता है कि 1 से लेकर के 5 या 6 जो भी हैं वो ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाले हैं। देन होते हैं ओपन काउंसलिंग। ओपन काउंसलिंग में क्या होता है कि आपको ये जो चीज़ है फिजिकल काउंसलिंग होता है। फिजिकल काउंसलिंग मतलब कि आपको यूनिवर्सिटी में पहुंचना होता है और यहाँ पे आने के बाद एक नया
जितने भी बच्चे आते हैं, मतलब सपोज दैट कि 50 बच्चे आते हैं, ठीक है, और जो टोटल सीट खाली रहती है वो 10 सीटें खाली होती हैं। तो 50 बच्चे ये जो आ रहे हैं ना, उसमें से एक लिस्ट बनता है जिसमें अगर 10 सीट है ना, तो 10 सीट चाहे वह डिफरेंट कास्ट के हों, चाहे वह जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के रही, वो ये बनते हैं, और ये जो 10 स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। तो आप सपोज़ दैट कि अगर 50 बच्चे आ रहे हैं, इनका अगर स्कोर 50 से 100 है, तो सपोज़ दैट कि आप भी उसमें से एक हो, तो हो सकता है आपको भी यहाँ सीट मिले। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, बात ख़त्म होती है कि यदि अब जैसे कि टोटल आपका एक डिपार्टमेंट में 40 सीट है, ठीक है, टोटल कितने सीट हैं, 40 सीट हैं, जिसमें से ऑलरेडी 40 फुल हो जाता है, कब तक, ओपन काउंसलिंग तक फुल हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि और भी तो बच्चे हैं जो एडमिशन छोड़ने वाले हैं। अब सपोज दैट किन्हीं का डीयू में हो गया, जेएनयू में हो गया, कहीं और हो गया, अदर यूनिवर्सिटी में हो गया, तो यहाँ से जो बच्चे हैं जो घटते हैं ना, अब जैसे यहाँ से 35 सीट हो गया, जो 5 सीटें हैं अभी भी बच रहे हैं, तो ये जो 5 सीटें वो कहाँ जा रहे हैं, 5 सीटें में जो ओपन काउंसलिंग हुए थे, ओपन जो काउंसलिंग हुए थे उसमें तो 10 सीटें ऑलरेडी फिल हो गई हैं। इसके अलावा तो 5 सीटें तो बची हुई है ना, और वो जो सीट किन को जाएगी पता है, जो ओपन काउंसलिंग में 50 बच्चा में से 10 बच्चा अगर ले लिया एडमिशन, तो 40 बच्चे तो बच रहे हैं ना। इसमें से भी जो वेटिंग लिस्ट है ना, उनको फिर एडमिशन मिलता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। ये 2 चीज़ हो गया। अब दूसरी बात ये है कि जो रजिस्ट्रेशन अभी जो स्टार्ट हो रही है, अभी नाउ, अगर रजिस्टर हो रही है, अगर अभी आप रजिस्टर करते हो, तो फ़ायदा क्या होने वाला, पहले ये समझो। सपोज दैट कि ऑनलाइन काउंसलिंग में आपका एडमिशन नहीं होता है, ठीक है। जब ऑनलाइन काउंसलिंग में नहीं होता है, डेट आ जाता है ओपन काउंसलिंग के लिए। आप ओपन काउंसलिंग के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचते हो, वहाँ पे क्या होगा पता है कि जो बच्चा ऑलरेडी, मतलब अभी जो रजिस्ट्रेशन करा है, नाउ जब रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुला है, तो उनको ओपन काउंसलिंग में उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। अब भाई बोलेगा सेकंड प्रेफरेंस किसको मिलेगा, वैसे बच्चे जो अभी पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं और वो बच्चा वहाँ पे ओपन काउंसलिंग में पहुँचता है, तो उनको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा। आप फिर से समझो, ओपन काउंसलिंग में फ़र्स्ट प्रेफरेंस उनको मिलेगा जो अभी पोर्टल खुला है, अभी मतलब कि अभी जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का खुला है, तो यदि अभी आप रजिस्टर करते हो तो ओपन काउंसलिंग में प्रेफरेंस आपको पहला मिलेगा, लेकिन उसमें उनको भी मिलेगा जिनका टॉप मार्क्स है। सपोज दैट कि सेकंड बंदा वो है जिन्होंने CUH को रजिस्टर ही नहीं करा और ओपन काउंसलिंग में पहुंच गया, तो उनको सेकंड मिलेगा। अगर आपका 50 मार्क्स है, ठीक है, और इसका जो रजिस्टर किया है 40 मार्क्स है, तो 40 मार्क्स इसको उठाएगा, तब इसको उठाएगा 50 वाला को। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहला रजिस्टर करा था। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी ही आप रजिस्टर कर लो, चाहे वो कितने 300 हैं, चाहे वो 500 है, तो जल्द से जल्द आप इसको कर दो। मैं यहाँ पे उसी चीज़ को समझाया है। एडमिशन इन द लोवेस्ट मार्क्स में क्या है कि CVT स्कोर चाहे वो 50 हो, कोई भी हो, आपको एडमिशन मिल सकता है अगर सीटें खाली रही तो। बेसिस ऑफ परसेंटेज दो, अब क्या होता है कि सीट खाली हो जाती है, सीट खाली भी रहती है, बच्चे नहीं पहुंचते हैं, तो ऐसे बच्चे जिनका ग्रेजुएशन में अच्छे स्कोर है वो भी अगर पहुंचते हैं ना, उनमें भी से एक लिस्ट बनता है, उनमें से भी बच्चे जो है उनका भी एडमिशन होता है। लास्ट में क्या है कि ओपन काउंसलिंग में आपको वहाँ पे पेमेंट करना होता है ऑन दी स्पॉट, और आपका एडमिशन वहाँ पे कंफर्म हो जाता है, तब आपका एक फ़ाइनल हो जाता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं भैया 50 नंबर है, कैसे मैं एडमिशन लूँगा। मेरा कहना है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, थोड़ा सा आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा, और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ या लोवेस्ट मार्क्स पे आपको जा करके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। बाद वाला झंझट मत रखना, नहीं तो बाद में आप बहुत पछताओगे। क्योंकि इस वीडियो का अगर आप अंत तक देख रहे हो, तो ये आपके लिए कहते हैं ना सोना, सोना जैसा ये आपके लिए चीज़ है। तो ये चीज़ आपको कहीं और नहीं बताने वाला, इसी वीडियो में आपको बताया हूँ। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर इसके अलावा और भी आपको क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन चाहे इंस्टाग्राम में आप वहाँ जा करके उसको पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर द सब्सक्राइब कर लो, और जितने भी अपडेट्स आपको टाइम पे आपको मिलते जाएगा, और ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर लो जहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाला। तब तक धन्यवाद। और आप जो भी अलग अलग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म आ रहे हैं, आप उसको फॉर्म फिल करते हुए अगर कुछ भी क्वायरीज़ हैं आप ज़रूर बताइए। थैंक यू।